हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। बहुत लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट किया था, उनका कुछ कन्फ्यूज़न था, तो वो सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली वीडियो बनाया हूँ मैं आज। पहला कन्फ्यूज़न ये था कि क्या सर्वे कराने के लिए दाखिल खारिज होना ज़रूरी है। इसी तरह से दूसरा कन्फ्यूज़न है कि जिनके पास ज़मीन की रसीद नहीं है, भू लगान की रसीद नहीं है, उसकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। तो एक भाई ने पूछा था कि मेरी ज़मीन का दाखिल खारिज हो चुका है मगर रजिस्टर 2 में नाम और खाता शो नहीं कर रहा है, तो क्या मेरा रसीद कटेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और मैं वही बात बताऊंगा जो बिहार सरकार ने नोटिस के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि जो लोग परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भूमि सर्वे और ज़मीन से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, पूरी देखिए, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि ज़मीन सर्वे कराने के लिए रसीद ज़रूरी नहीं है। भू लगान की जो रसीद होती है सर्वे कराने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है रसीद तो भी आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। क्लियर। अगर आपकी ज़मीन आपके पास है, केबाला है उसका, लेकिन रसीद नहीं है, तब भी आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मतलब आपने ज़मीन ख़रीदा किसी से, उसने आपको केबाला कर दिया, केबाला पेपर आपके पास है, उस ज़मीन पे कब्ज़ा भी आपका, आप जो उतने आपने घर बना रखा है, केबाला आपके नाम से है, लेकिन दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है। सुन लीजिए बात को। आपने ज़मीन खरीदी किसी से, उसने आपको रजिस्ट्री कर दिया, केबाला आपके नाम से है, ज़मीन पर आपका कब्ज़ा भी है, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उस ज़मीन का भी सर्वे हो जाएगा। दाखिल खारिज होना ज़रूरी नहीं है सर्वे के लिए। समझ गए आप लोग। दाखिल खारिज होना सर्वे के लिए ज़रूरी नहीं है। ये दोनों बातों क्लियर कर लीजिए। और फिर अगर ये सब नहीं है तो कैसे सर्वे कराएंगे, वो सब भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बगैर दाखिल खारिज के, बगैर रसीद के कैसे सर्वे होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बने रहिए, बस छोटी सी वीडियो है। तीसरी बात ये थी कि एक भाई का सवाल था कि उसकी ज़मीन का जो है ना दाखिल खारिज हो गया है, उसने अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया है, मगर रजिस्टर 2 में वो डिटेल नहीं दिख रहा है उसकी दाखिल खारिज का। तो आप यहाँ दो बात ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। दाखिल खारिज क्या है उसको पहले समझिए, और रजिस्टर 2 क्या है उसको समझिए। देखिए, पहले रजिस्टर 2 को समझते हैं। रजिस्टर 2 वो दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट है जो 1907 और 8 में जो सर्वे हुआ था ना, तो उस टाइम जिन लोगों ने सर्वे कराए थे अपने अपनी ज़मीन के, तो उन लोगों की ज़मीन का डिटेल है उसके अंदर, उनके नाम और उनके डिटेल हैं रजिस्टर 2 के अंदर। और दाखिल खारिज क्या है, अभी आप ज़मीन खरीदते हैं, दाखिल खारिज करवाते हैं, तो जिसने आपको ज़मीन बेचा है उसके नाम पे से वो ज़मीन कट के आपके नाम पे आ जाता है, इसको बोलते हैं दाखिल खारिज। और ये प्रोसेस होने के बाद ये जो प्रक्रिया होती है कि बेचने वाले के नाम से ज़मीन कट के खरीदने वाले के नाम पे चढ़ जाता ऑनलाइन, तो वो रजिस्टर 2 में जाके नहीं चढ़ता है। समझ रहे हैं ना। रजिस्टर 2 अलग चीज़ है, और अभी जो दाखिल खारिज हो के आपके नाम पे चढ़ेगा ये अलग जगह चढ़ता है, ये अलग दस्तावेज अब उसी भूमि बिहार पे साइट पे है, वो अलग जगह रहता है। तो आप जो ढूंढते हैं या आप लोग जो ढूंढ रहे हैं कि मेरी ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया है तो मेरी ज़मीन भी रजिस्टर 2 में दिखे, तो वो नहीं दिखेगा। रजिस्टर 2 जो है पुरानी दस्तावेज है। ये दोनों बातें क्लियर कर लीजिए आप लोग कि रजिस्टर 2 जो है वो पुराना दस्तावेज है, अभी दाखिल खारिज होने के बाद रजिस्टर 2 में नहीं जाता कुछ भी, ये अलग ही रहता है। तो ये तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग चलते हैं कि अगर रसीद नहीं है, ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो फिर ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। ये सवाल बनता है ना कि भाई दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, रसीद ही नहीं है, तो ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो और सबकी परेशानी दूर हो। देखिए 2 महीने से सर्वे हो रहा है लेकिन लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, तो सबका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जिस ज़मीन का आपके पास रसीद नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है।
नंबर 1, आपको आधार कार्ड लगाना है अपना, आपके नाम की ज़मीन है तो। नंबर 2, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। नंबर 3, केवाला, रजिस्ट्री पेपर। आपने किसी से ज़मीन खरीदा होगा ना, तो केवाला तो होगा ही आपके पास, तो वो केवाला लगाइएगा। और नंबर 4, परपत्र 2 को भर के, अगर आपके नाम पे ज़मीन है और आप अपने नाम पे सर्वे करा रहे हैं, तो परपत्र 2 भर के इन चारों चीज़ों को, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, केवाला, रजिस्ट्री पेपर और परपत्र 2, इन चारों को एक साथ करके अपलोड कर दीजिएगा। आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, रसीद की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, रसीद नहीं कटा है, तो पुश्तैनी ज़मीन है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का हिस्सा होगा उसमें, तो उसमें परपत्र 2 के साथ साथ एक वंशावली फॉर्म भर के भी आपको उसमें लगाना होगा। आधार कार्ड सबका लगाना होगा जिन जिन का हिस्सा उसमें वंशावली में जिनका नाम होगा, वोटर आई कार्ड लगाइएगा। और पुश्तैनी ज़मीन है तो केवाला होगा या खतियान होगा, तो या तो केवाला लगा दीजिएगा, खतवान लगा दीजिएगा, और परपत्र 2 भर दीजिएगा और वंशावली वाला फॉर्म भर के अपलोड करवा दीजिएगा। उसमें आपको अगर रसीद नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, रसीद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रसीद है तो बहुत अच्छी बात है, लगा दीजिए, बिना किसी टेंशन के आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वे वो दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपके नाम का रसीद भी नहीं होगा, तो आप इन चारों चीज़ों को अपलोड कर दीजिएगा, आसानी से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और आपको ऑनलाइन खुद से कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज होने के लिए, इसके लिए फॉर्म के सर्वे के लिए, तो उसकी वीडियो भी मैं बना रखा हूँ अपने इसी चैनल पे कि खुद से ऑनलाइन कैसे सर्वे करें अपनी ज़मीन का। तो वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। आसानी से खुद से करेंगे ना तो गलतियां कम होंगी और अच्छे से अपने सारा खाता किसरा डालेंगे तो अच्छे से अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भूमि सर्वे और ज़मीन से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। शुक्रिया।